इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। ये नहीं होगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना। ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस। इंडिया के हिस्से में था वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कतरे कतरे पानी के लिए तरसे। इंडिया होता कौन है? कुदरती अमल को बंद करने वाला कौन होता है कि डैम्स वहां पे बना के और वाटर स्टॉक। बांग्लादेश की ज्यादातर जल आपूर्ति भारत से आने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर निर्भर है। नदी जोड़ो परियोजना के बाद भारत अपने पानी का बेहतर प्रबंधन करेगा और बांग्लादेश को मिलने वाली पानी की मात्रा भी कम हो सकती है। इससे बांग्लादेश की कृषि और जल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो कैबिनेट है, उनका ये ख्वाब है कि भारत में जितने भी दरिया हैं, जितने भी भारत में बहने वाली नदियां हैं, उन तमाम बड़ी नदियों को, बड़े दरियाओं को जोड़ दिया जाए, ताकि दोस्तों किसी भी दरिया में ज़्यादा पानी की सूरत में कहीं भी सैलाब ना आए और कम पानी की सूरत में मुल्क का, कंट्री का कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क ना रह जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो वाटर है, इसका जो पानी है, वो भारत तो इस्तेमाल करता ही करता है, लेकिन जो पानी बच जाता है, वो फिर बचा हुआ पानी बांग्लादेश इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर एक तो बांग्लादेश भारत का पानी इस्तेमाल करता है और ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा देता है कि भारत ने पानी छोड़ दिया या फिर भारत ने पानी बंद कर दिया। तो दोस्तों, जैसे ही ये खबर मीडिया पर आई है तो पाकिस्तानी मीडिया की जलकर राख हो गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। ये नहीं होगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना। ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस। ये आपको खुश्क करके यहां पे बगैर लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। लेकिन बजाय इसके कि भारत से इस मामले में लड़ाई करने के बारे में सोचा जाता कि हम चले कानूनी जंग ही लड़ लेंगे या सफारती महाज पे लड़ लेंगे या जैसे भी करेंगे, कोई धमकी शमकी लगा देंगे कि हम 7 मिनट में भारत को तबाह कर देंगे। उल्टा भारत के आगे उल्टा लेट गए हैं जाके, क्योंकि सारे करप्ट क्रिमिनल एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है, तो भारत के आगे उल्टे लेटे हुए हैं। अब मोदी साहब का जो दिल का वो लो पॉइंट है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे लो नहीं होगा, यहां से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि इन लोगों ने अभी तक पाताल नहीं छुई जो मुझे लगता था छू लिया इलेक्शन से पहले। ये मजीद गिरेंगे, ये मजीद नीचे जाएंगे। तो फिर हल क्या है? लोग हल की बात कर रहे हैं, इसका हल क्या है? देखिए, कहीं भी किसी भी जगह देख लें, प्रेशर जब बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ताकतवर से ताकतवर शख्स भी अगर वो अपने दोनों हाथों से ऊपर बार से लटका रहता है, इवेंचुअली उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। प्रेशर जब किसी जगह पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, उसने फटना ही होता है। पानी का कतरा भी अगर पत्थर पे एक जगह गिरता रहता है, गिरता रहता है, उसमें भी सुराख होना शुरू हो जाता है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सिवाय एक स्ट्रैटेजी के कि इनको तस्लीम नहीं करना जो इनका जबर है और डट के खड़े रहना है सामने। इवेंचुअली ये प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये झुक जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानी मीडिया की गुफ्तगू सुनी है, पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनी हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा और इस हवाले से भारत का प्लान भी कुछ इस तरह है कि भारत के कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश ज़्यादा होती है और वहां पर सैलाब की सूरत हाल बन जाती है, फ्लड आ जाता है हर साल। और कुछ जो रियासतें हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिशें इंतहाई कम होती हैं और वहां पर कमी और वहां पर पानी की जो और वहां पर वाटर की जो सप्लाई है वो इंतहाई कलील है। तो इस सूरत में वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो ठीक से नहीं हो पाती। तो इसलिए भारतीय सरकार का ये प्लान है कि भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, जितने भी रिवर्स हैं, दरिया जितने हैं भारत में बहने वाले, उन तमाम रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि अगर किसी इलाके में फ्लड की सूरत हाल है तो उस फ्लड से भी बचा जा सके। और अगर किसी इलाके में पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, तो उन इलाकों में पानी को पहुंचाया जा सके।